सो टोटल अगर आप विदाउट रिसर्च इलेक्टिव करते हो, आपका जो फ़ी होता है वो अराउंड $35,000 होता है। अगर आप गलती से बीमार पड़ते हो तो यहाँ पर हेल्थ केयर बहुत बहुत इंसेनली क्रेजी एक्सपेंसिव है। यूएस में यार एक कल्चर बहुत ज़्यादा है जहाँ पर पेशेंट को अगर कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट स्यू कर देता है, मतलब पेशेंट केस कर देता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत व्यूज़ आए, बहुत लोगों ने उसे लाइक किया। मैक्सिमम कमेंट्स जो थे, जब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अभी यूएस में क्या कर रहा हूँ, मैं शिकागो में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किस तरीके से अपनी क्लिनिकल इलेक्टिव कर रहा हूँ एंड अपनी यूएसएमएलई जर्नी पे मैं कहाँ पे हूँ, तो मैक्सिमम कमेंट्स बस ये थे कि आप हमें टोटल कॉस्ट बताओ कि पूरी यूएसएमएलई जर्नी का हमें कितना कॉस्ट आएगा। तो आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर एक कॉस्ट को ब्रेक डाउन करूँ, हर एक कॉस्ट को ऐड करूँ एंड आपको टोटल कॉस्ट ऑफ यूएसएमएलई जर्नी बताऊँ। ठीक है, मेरे पर्सनली क्या एक्सपेंसेस रहे हैं मैं भी इसमें टोटल बताऊँगा एंड आपको इन दी एंड एक क्लियर पिक्चर दूंगा कि अगर आप ये करते हो, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको टोटल कॉस्ट कितना आता है एंड उससे इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको क्या आउटपुट मिलेगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो एग्जाम्स है, अगर आप एग्जाम्स अपेयर करोगे स्टेप 1 स्टेप 2, तो उसका मैं टोटल कॉस्ट $2,500 डाला हुआ है। अराउंड $1,100 का स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 भी कहीं ना कहीं उसके आसपास का ही होता है, बट मैंने टोटल 2,500 डाल दिया राउंड ऑफ करके, बिकॉज इसमें थोड़े बहुत इधर उधर के खर्चे लग जाते हैं। देन आपका आता है रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली जब आप स्टेप 1 या स्टेप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आप रिसोर्सेज यूज करोगे। नोटेबली लोग यू वर्ल्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो थोड़ा महंगा आता है, बट इसके अलावा स्केची के वीडियोस हैं, पैथोमा है, फर्स्ट एड आप लोगे। इसके अलावा और भी अगर आप चाहते हो तो BNB के वीडियोस बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, एंकी फ्लैश कार्ड्स बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ऑस्मोसिस वगैरह के वीडियोस भी करते हैं स्टूडेंट्स। तो रिसोर्सेज में मोर और लेस अराउंड $1,000 to $2,000 के आसपास टोटल कॉस्ट आपका चला जाता है। अब इसमें बहुत लोग थोड़े बहुत जुगाड़ से इधर उधर से अपने सीनियर से ले लेते हैं या इधर उधर से कर लेते हैं, तो ये कॉस्ट कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, बहुत वेरिएबल होता है रिसोर्सेज का। तो $1,000 to $2,000 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अदर एग्जाम्स में जैसे मेरे को टॉफल देना पड़ा था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टॉफल देना पड़ता है, तो टॉफल एक एग्जाम हो गया, बाकी इधर उधर का एग्जाम हो गया, OET वगैरह देना पड़ सकता है। तो मोर और लेस बाकी एग्जाम्स का मैंने यहाँ पे $400 to $500 यहाँ पर मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अब आ जाओ जो मेजर चीज़ है यानी क्लिनिकल इलेक्टिव। तो क्लिनिकल इलेक्टिव एक तो आपको स्ट्रेट अप नहीं मिल जाएगा, है ना। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर इन जनरल आपको गाइडेंस चाहिए हो यूएसएमएलई के लिए, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन पे एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। या फिर आप इन जनरल यूएसएमएलई के लिए अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर आप किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या अगर आप FMG स्टूडेंट हो, देन आप फॉर्म फिलअप करो नीचे। तो दो ऑप्शंस आपके पास, या तो आप कॉल कर लो तो भी हमारी टीम आपको आपके लिए क्या बेस्ट है वो गाइड करेगी, एंड बाकी अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो तो हमारी टीम आपको रीच आउट करके देन आपको जो है इसके लिए गाइड कर रही होगी। ठीक है, सो इलेक्टिव पे आते हैं। क्लिनिकल इलेक्टिव के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा होती है थोड़ी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी ही आपका अराउंड $2,000 आपका चला जाता है, एंड इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि एप्लीकेशन फ़ी खर्च करने के बाद आपको कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि मोर और लेस मैक्सिमम एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं। मैंने खुद बहुत जगह अप्लाई किया था, मैक्सिमम में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, जिनमें मैं सिलेक्ट हुआ उसके इलेक्टिव में कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आप खर्च करते हो, जैसे येल में अगर आप करोगे तो $200 मतलब जो है पर इलेक्टिव उसका फ़ी जाता है। साइनाई में $400 का पर इलेक्टिव फ़ी जाता है। दो में जनरली अप्लाई करना ही होता है तो $800 वहाँ चला जाता है। देन क्लीवलैंड क्लिनिक की इलेक्टिव फ़ी भी ज़्यादा है, अराउंड $800 के आसपास है पर इलेक्टिव फ़ी। उसमें भी 2 इलेक्टिव पे लोग जनरली अप्लाई करते हैं। देन और भी है UAB की भी एप्लीकेशन फ़ी, मतलब मोर और लेस अराउंड हर एक एप्लीकेशन फ़ी अराउंड आपका $250 से लेके $1,000 तक जाता है। तो टोटल अगर आप 4-5 जगह अप्लाई करते हो या 6-7 जगह अप्लाई करते हो, आपका टोटल $2,000 to $3,000 आपके इलेक्टिव फ़ी के सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशंस में चले जाते हैं। जो इलेक्टिव फ़ी है वो तो सेपरेट है, बट इलेक्टिव के एप्लीकेशंस में ही इतने पैसे चले जाते हैं, और उसमें आपका कंफर्म भी नहीं है कि, और एंड ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो इसमें से जो एक्सेप्ट होगा, जहाँ पर आपकी इलेक्टिव्स एक्सेप्ट हो रहे होंगे, फिर आप जो है उसमें इलेक्टिव फ़ी पे करोगे। सो इलेक्टिव फ़ी कितना होता है? इलेक्टिव फ़ी होता है पर इलेक्टिव अराउंड $3,000 to $5,000। तो पर इलेक्टिव $3,000 to $5,000 का मतलब है 3 आप क्लिनिकल इलेक्टिव करते ही हो जनरली, क्योंकि आपको 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए।
तो अगर आपको 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, 3 इलेक्टिव आप करोगे तो आपको कितना हो गया, $9,000 से लेकर के $15,000 तक, ठीक है। तो अगर आपके 9,000 से $15,000 हो रहे हैं यहाँ पर, तो मोर और लेस मैंने अपने टोटल कैलकुलेशन में एवरेज 12,000 माना है, ठीक है। देन आप आ जाओ रिसर्च इलेक्टिव। रिसर्च इलेक्टिव ऑप्शनल है, मैंने किया था जॉन्स हॉपकिंस में, बिकॉज जॉन्स हॉपकिंस इज़ लाइक द एम्स ऑफ यूएस, है ना, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च में नंबर 1 पे आता है, मेडिकल रिसर्च में, एंड इन जनरल क्लिनिकल में आई थिंक 2 और 3 पे आता है, तो बहुत अच्छा है। एंड अगर आप रिसर्च इलेक्टिव किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करते हो तो आपको बहुत अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं, जिससे आप क्लिनिकल इलेक्टिव वहाँ पे सिक्योर कर पाते हो, मतलब, या फिर अगर आपके अच्छे कनेक्शंस बनते तो वो आपको कहीं और रिकमेंड कर देते हैं, तो वहाँ से आपको क्लिनिकल इलेक्टिव मिलना इजी हो जाता है। तो रिसर्च इलेक्टिव इज़ मोर अबाउट कनेक्शन मेकिंग और रिसर्च करना। अगर आप वहाँ से पब्लिकेशन ला पाते हो उस इंस्टीट्यूशन में, यानी यूएस के आप किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च कर रहे हो, आपका रिसर्च पब्लिश हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। थैंकफुली मैंने जो रिसर्च किया था वहाँ पे जाकर वो भी अब पब्लिश हो गया है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ, एंड मेरे को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिला। प्लस मेरे प्रोफेसर ने मेरे प्रोफेसर ने रीच आउट भी किया था कि मुझे क्लिनिकल इलेक्टिव मिल जाए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। बट ये ऑप्शनल है, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, एब्सोल्युटली कंपलसरी तो क्लिनिकल इलेक्टिव भी नहीं है, बट क्लिनिकल इलेक्टिव करने से आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 3 LOR देना मैंडेटरी है। अगर आप होम कंट्री के 3 LOR देते हो तो आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, क्योंकि आपके होम कंट्री को वो नहीं जानते, एंड आपके प्रोफेसर्स तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा ही लिखेंगे, आपको ज़्यादा रिकमेंड भी करेंगे, बट वो चाहते हैं कि यूएस के कोई प्रोफेसर जो है आपको रिकमेंड करे। तो LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यूएस के प्रोफेसर से चाहिए, जो आप क्लिनिकल इलेक्टिव किए बिना आपको मिलने के चांसेस नहीं है, ठीक है। एंड प्लस यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी ये काउंट होता है, तो एक पॉइंट ये भी है। अब मैं आ रहा हूँ इंश्योरेंस पे। तो जैसे अगर आप यूएस में क्लिनिकल इलेक्टिव करते हो तो वो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस में यार एक कल्चर बहुत ज़्यादा है जहाँ पर पेशेंट को अगर कोई दिक्कत आती है तो पेशेंट स्यू कर देता है, मतलब पेशेंट केस कर देता है, या तो वो किसी उसको जो भी टीम ट्रीट कर रही थी उसको वो लीगली स्यू कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ करता है तो आपके फॉल्ट से अगर कुछ होता है तो हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा आपके लिए पे करना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से इंश्योरेंस वहाँ पर ऑलमोस्ट मैंडेटरी है सारे फिजिशियंस के लिए, सारे रेसिडेंट्स के लिए। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर में इन्वॉल्व लोग हैं उन सब के लिए मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। तो आपके लिए भी मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। मोर और लेस एक इलेक्टिव के लिए आपको अराउंड $350 to $400 का आपका मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस पड़ता है। तो 3 इलेक्टिव का मैंने यहाँ पे $1,200 ऐड कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, $100 से लेकर के $300 पर मंथ तक आपका जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हो तो महंगा पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत मैंडेटरी है यूएस में। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार मैं तो बीमार नहीं पड़ूंगा। अगर आप गलती से बीमार पड़ते हो तो यहाँ पर हेल्थ केयर बहुत बहुत इंसेनली क्रेजी एक्सपेंसिव है। तो जैसे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, मैं शिकागो में हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड जो यहाँ का स्टूडेंट है, मतलब UIC शिकागो का स्टूडेंट है, उसकी सिस्टर भी वहाँ पे थी, एक पार्टी हो रही थी, और वहाँ पर उसकी सिस्टर की किसी फ्रेंड को कुछ एक इमरजेंसी हुई, आई थिंक वो अनकॉन्शियस हो गई या कुछ ऐसा हुआ था। तो वहाँ पर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस आकर के उसे ले गई। तो सिर्फ एम्बुलेंस, और उसको ऐसा कुछ था भी नहीं मेजर, आई थिंक उसे बस जैसे होता है ना कि हमें कभी हम हाइपोग्लाइसीमिक हो जाते हैं या फिर हमने कुछ खाया नहीं होता है तो उस टाइप से हमें चक्कर आके हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ था। मतलब बेसिकली कोई मेजर इशू नहीं था, बट सिर्फ एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आकर के उसे ले गई, एंड वो शायद 1 या 2 घंटे के लिए बस हॉस्पिटल में थी, बस फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया। मोरलेस बहुत शॉर्ट स्टे था हॉस्पिटल स्टे, बट सिर्फ एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस का कॉस्ट वगैरह सब ऐड हो गया, तो अराउंड आई थिंक $2,000 के आसपास उसका बिल बना। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे हेल्थ केयर, ठीक है। तो हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, रिस्क मत लेना, हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा लेना है, मैंडेटरी है, ठीक है। देन फ्लाइट्स, क्योंकि अगर मैं क्लिनिकल इलेक्टिव के लिए जा रहा हूँ तो मुझे फ्लाइट लेनी पड़ेगी। मैंने टोटल कॉस्ट यहाँ पर $1,500 जो है डाल रखा है। मैंने यहाँ पर इसको $1,500 डाल रखा है, बट जनरली इससे कम ही होता है फ्लाइट्स। एंड द रीज़न क्यों मैंने डाल रखा है, बिकॉज यूएस के अंदर भी आपको फ़्लाइट्स लेनी पड़ती है। बिकॉज यार देखो,
अगर आप यहाँ पर लेट से मेरा इलेक्टिव अभी शिकागो में है, अगला इलेक्टिव मेरा मायामी में है, तो शिकागो से मायामी में ऐसे चल के तो नहीं जा सकता, मुझे यहाँ से इंटरनल फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो इंटरनली भी आपको फ़्लाइट्स लेनी पड़ती है, तो फ़्लाइट्स का मैंने इसलिए थोड़ा सा $1500। लेकिन अगर आप पहले से बुक करते हो तो आप मान के चलो $900 to $1000 में आपका हो सकता है। अगर आप बहुत पहले से बुक कर लेते हो, 3 महीने 2-3 महीने प्लान करके आप अपनी ट्रिप करते हो, तो 3 महीने पहले अगर आप अपनी फ़्लाइट्स बुक कर लेते हो तो $900 to $1000 में भी आपका राउंड ट्रिप हो जाता है। मुश्किल है बट हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा स्काई स्कैनर एंड ऑल पे प्राइसेस एंड ऑल कंपेयर करके ढंग से इसको बजट आउट करते हो तो आप सस्ते में भी फ़्लाइट्स कर सकते हो। स्टे का मैंने $1200 पर मंथ ऑन एन एवरेज लिया है, बट आप चीपर अपार्टमेंट्स भी फाइंड कर सकते हो अगर आपका कोई वहाँ रहता हो, या अगर आपके कोई सीनियर वहाँ पर ऑलरेडी रेसिडेंट हो, अगर आप उनको मना पाते हो कि हाँ मैं आपके यहाँ रहूँगा, या कोई एक अगर आप अरेंजमेंट निकाल पाते हो तो आपका शायद इससे सस्ता हो जाए। बट मोर और लेस अगर आप एयरबीएनबी, जैसे मैंने पर्सनली जब मैं रिसर्च इलेक्टिव पे आया था तब भी मैंने एयरबीएनबी में मैं रुका हुआ था, एंड अभी मैं क्लिनिकल इलेक्टिव पे आया हूँ तो भी मैं अभी एयरबीएनबी में रुका हुआ हूँ। $1200 मैंने यहाँ पर इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट लिया है, 3 महीने का $3600 आ गया। देन आता है आपका फूड, लिविंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रोज़ अगर आपका एयरबीएनबी अगर हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है आप वॉक करके जा सकते हो, लेकिन वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरली यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे 1 महीने के लिए हो तो आप मोस्टली कार वगैरह तो नहीं लोगे, इवन रेंट आउट करके भी नहीं लेते हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करोगे। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं आप ऊबर यूज़ करोगे, मोरलेस आना जाना दोनों में, बट वो एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। तो फूड और लिविंग कॉस्ट मैंने अराउंड $900 के आसपास रखा है। $900 to $1000 के आसपास में आपका फूड लिविंग कॉस्ट हो जाता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। जनरली शिकागो जैसे सिटी में काफ़ी चीप है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरा पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर $75 में आपका एक मंथली पास मिल जाता है आपको, तो 30 डे जो पास होता है वो आप यहाँ के ट्रेन सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हो, यहाँ के बस में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ चीप डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिटी में है। कुछ सिटीज़ में इतने अच्छे नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली बॉल्टीमोर में जब मैं था जॉन्स हॉपकिंस में, तो बॉल्टीमोर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सेफ नहीं माना जाता है, बट ठीक है हमने वो भी यूज़ किया था थोड़ा बहुत, तो डिपेंड्स कि कौन सी सिटी में आप हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने $2700 यहाँ पे ऐड कर लिया। अगेन ऑप्शनल रिसर्च इलेक्टिव, उसका मैंने यहाँ पे फ्लाइट्स का 1500 इंक्लूड किया है, क्योंकि सेम टाइम में आप रिसर्च इलेक्टिव क्लिनिकल इलेक्टिव नहीं करोगे, आप सेपरेटली या तो अपने 3rd ईयर या 4th ईयर में आते हो, ठीक है। क्योंकि देखो क्लिनिकल इलेक्टिव करने आप अपने इंटर्नशिप में ही आओगे, बट रिसर्च इलेक्टिव आप या तो 3rd ईयर में आओगे या 4th ईयर में आओगे, या इवन 2nd ईयर में भी आते हैं लोग। तो $1500 आपका फ्लाइट्स हो गया, 2000 रहने का और 2000 मैंने बाकी एक्सपेंसेस किए, ठीक है। तो $5500, बट ये थोड़ा कम भी हो सकता है, 4500 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप रहने में कितना खर्च कर रहे हो और यहाँ पे लिविंग कॉस्ट आपका कितना है। तो ये 4000 से 5500 तक मान लो। देन आता है आपका एप्लीकेशन फ़ी। जब आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हो, स्टेप 1 कर चुके हो, स्टेप 2 कर चुके हो, इलेक्टिव्स कर चुके हो, आप अप्लाई कर रहे हो, मैच साइकिल में अप्लाई करोगे तो इसमें ECFMG पाथवे अप्रूवल फ़ी है, इरास टोकन फ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट की फ़ी होती है, NRMP रजिस्ट्रेशन होता है, जीवन स्पॉन्सरशिप का फ़ी होता है, सब मिला के फिर आप जितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई करो उस पर भी आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट लगते हैं, पर प्रोग्राम भी आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। तो आप इतने जगह अप्लाई करते हो, $3000 से $5000 आपका यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। देन आता है आपका इंटरव्यूज़ और ट्रैवल, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूज़ अगर ऑनलाइन होता है देन तो आपके सिग्निफिकेंट कॉस्ट आपके सेव हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके इंटरव्यूज़ ऑफलाइन होते हैं, सेंटर पे होते हैं, तो आपको वहाँ जा कर के इंटरव्यू देना पड़ेगा, US आना पड़ेगा, तो आपको आने में यहाँ पे आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो 1500 मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि 1 महीने में ही मोर और लेस आप सारे इंटरव्यूज़ कंक्लूड कर लोगे अगर आप ढंग से प्लान कर लेते हो। तो 3500 मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। सो टोटल अगर आप विदाउट रिसर्च इलेक्टिव करते हो आपका जो फ़ी होता है वो अराउंड $35,000 होता है। विथ रिसर्च इलेक्टिव $41,000, नो क्लिनिकल इलेक्टिव ऑब्जर्वरशिप ओनली $30,000। सो द रीज़न ऑब्जर्वरशिप नो सी ऑब्जर्वर ओनली थोड़ा मैंने चीप इसलिए रखा है, 30,000 मैंने इसलिए टोटल बताया, बिकॉज ऑब्जर्वरशिप्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल इलेक्टिव्स, बट ये इतने रिकमेंडेड नहीं क्योंकि यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपोजर नहीं होता, यानी आप पेशेंट्स को टच करना अलाउड नहीं होता। तो इसमें मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस भी नहीं लगता है, क्योंकि आप यहाँ पे पेशेंट से इंटरेक्ट करना आपको अलाउड नहीं होता, आप बस ऑब्जर्व करते हो।
एंड एक और बात यहाँ पे ये होती है कि इनका कॉस्ट भी कम होता है, मतलब जैसे पूरा क्लिनिकल इलेक्टिव आपका $3,000 से $5,000 जाएगा, बट ऑब्जर्वरशिप $1,500-$2,000 में हो जाते हैं, तो इसलिए $3,000। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको एक आइडिया लगा है टोटल कॉस्ट का। ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।